हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाभ और हानि का लास्ट सवाल देखेंगे। कल से हम लोग बट्टा स्टार्ट करेंगे। लास्ट सवाल में जो जो टाइप बचा है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर हुआ हानि के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, यानी 600 रुपए में कोई वस्तु बेची जा रही है तो उस पर जो लाभ हुआ है, जो हानि हुई है, 800 रुपए में जो वस्तु बेची जा रही है उस पर जो लाभ हुआ है, दोनों बराबर। यानी 800 रुपए में जो वस्तु बेची जा रही है उस पर जो लाभ हुआ है और 600 रुपए में जो वस्तु बेची गई है उस पर जो हानि हुआ है, दोनों सेम हुआ है। मान लीजिए हानि अगर 10% की हुई है तो लाभ भी 10% हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। लाभ बराबर हानि, यही है ना। जितना लाभ हुआ उतनी हानि हुई, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है। माना क्रय मूल्य यक्स। ठीक है, लाभ का फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना लाभ का फार्मूला। अब देखिए हानि का फार्मूला क्या होता है। लाभ बराबर हम लोग लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिख सकते हैं। देखिए अब पहली वस्तु को 800 रुपए में बेच रहा है, फर्स्ट को 800 रुपए में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया? 800 रुपया हो गया। क्रय मूल्य क्या? क्रय मूल्य दोनों का समान है। तो हमने क्रय मूल्य कितना माना है? यक्स माना है। ठीक है, और क्रय मूल्य इसका क्या हो गया? यक्स। इस वस्तु को कितने में बेच रहा है? 600 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, यानी इसका जो हानि हो रहा है, इसका जो लाभ हो रहा है, सेम हो रहा है। यही हो रहा है ना, इसकी हानि और उसका लाभ सेम हो रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, 800 माइनस 600 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 600 हो जाएगा। 600 तो इधर हो जाएगा यक्स, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। 8 6 कितना हो गया? 8 6 14 हो गया। 1400 बराबर कितना हो गया? 2 यक्स। तो यक्स बराबर क्या कर सकते हैं? 1400 बटा के 2, यानी यक्स बराबर 700। यानी क्रय मूल्य उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? 700 रुपये। देखिए क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन दिया है ना, एक बार मैं फिर से पढ़कर बता रहा हूँ। जैसे दिया है कि जब किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर हुई हानि के बराबर है। यानी जितना दोनों क्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु का जितना 800 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है उतना ही 600 रुपए बेचने पर हानि हो रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य दोनों का समान है। अगर इसे हम लोग ट्रिक से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को अगर ट्रिक से करना चाहेंगे, ट्रिक इसका है। ट्रिक क्या है? जब क्रय मूल्य पूछे, लाभ और हानि समान हो, तो क्रय मूल्य का ट्रिक क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य के लिए ट्रिक होगा ना, लाभ और हानि, लाभ का विक्रय मूल्य प्लस हानि का विक्रय मूल्य, लाभ का विक्रय मूल्य प्लस हानि का विक्रय मूल्य बटा के 2। लाभ का विक्रय मूल्य क्या है? 800। हानि का विक्रय मूल्य क्या है? 600 बटा के 2। 8 6 1400, 1400 बटा के 2,
यानी 700। ठीक है, क्रय मूल्य देखिए डायरेक्ट 700 आ गया। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर एग्जाम में दे दिया तो डायरेक्ट इन दोनों जोड़कर बटा 2 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इस पर और क्वेश्चन आता है, कैसे आता है अलग तरह से, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन है, उसका आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर एक्सरसाइज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। आइए और क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर से हुई हानि के 3 गुना के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से उस वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि के 3 गुने के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य को मानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना क्रय मूल्य क्या है, माना क्रय मूल्य बराबर x हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य x हो गया। क्या बोला, लाभ उसके हानि के 3 गुना के बराबर है। पहला जब 840 रुपए में बेच रहे हैं तो इसका लाभ जो है इसकी हानि के 3 गुना के बराबर है, हानि के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह लिख लेंगे। तो लाभ के लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, बराबर 3 गुणे क्रय मूल्य, 3 गुणे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, पहली वस्तु कितने में बेची जा रही है, 840 में, यानी 840 हो गया। क्रय मूल्य क्या है, x हो गया, बराबर 3 गुणे क्रय मूल्य क्या है, x हो गया। दूसरी वस्तु कितने में बेची जा रही है, 600 में, मतलब दूसरी बार कितने में बेची जा रही है, 600 में। इसे कर सकते हैं 840 माइनस x बराबर 3x माइनस 36 1800 हो गया। अब देखिए x को उस साइड लेकर आएंगे, इसको इस साइड, 840 प्लस 1800 बराबर हो जाएगा 3x प्लस x, यही होगा ना। 1800 में 840 जोड़ेंगे तो हो गया 40, 8 8 16 को 6 हासिल 1, 2640 बराबर 4x, यही होगा ना, 2640 बराबर 4x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2640 बटा के 4, 4 छक 24, 4 छक 24, 27 28, फिर 4 छके 24, कितना आ गया 660। क्रय मूल्य क्या आ गया 660, 660 आया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन को मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बोला था कि किसी वस्तु को 840 में बेचने से उस वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि के 3 गुना के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, x, जो 840 में बेचा जा रहा है तो उस पर जो लाभ हो रहा है उसकी हानि, जब 600 रुपए में बेचा जा रहा है तो उसकी हानि के 3 गुना के बराबर है, यानी यह 3 रुपया लाभ हो रहा है तो हानि कितना हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, तो लाभ बराबर 3 गुणे हानि। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 3 गुणे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हानि का होता है। तो फर्स्ट वस्तु यानी फर्स्ट बार कितने में बेचा गया है 840, यानी विक्रय मूल्य 840, क्रय मूल्य कितना है x बराबर 3 गुणे x, क्रय मूल्य कितना है x हमने माना था, विक्रय मूल्य क्या है 600, जब हानि हो रही तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे।
इसको हमने ब्रैकेट को खोल दिया 840 माइनस एक्स, ये 3 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 3x माइनस 36 का 1800 हो गया। अब देखिए यक्स को उस साइड भेजने का रीजन ये है कि यहाँ पर माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इधर माइनस होता है, ये भी माइनस आता तो माइनस आता, फिर इसको भेजते माइनस होता तो माइनस माइनस काटना पड़ता, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो देखिए इधर माइनस था तो इधर आया तो प्लस हो गया। 840 प्लस 1800 बराबर 3x प्लस x, तो 840 प्लस 1800 2640 बराबर 4x, x बराबर 26 से 40 बटा के 4, तो x बराबर 660। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 660। और आगे हम लोग इस पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदा, वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है तथा तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। क्या क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी, एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है, वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपए होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूरे सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ है, तो पूरे सौदे का लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, कितना लाभ हुआ है 10 रुपए, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे के क्रय मूल्य, लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का हुआ है 10 रुपए का। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्योंकि 500 रुपए में खरीदी गई कुर्सी में, तो 500 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा गुणे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10/5 यानी 2% का लाभ हुआ है। ठीक है, 2% का लाभ हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच रहा है। मेज, यहाँ पर मेज बना लेंगे, यहाँ पर कुर्सी, ठीक है, मेज और कुर्सी, सही है ना, मेज और कुर्सी। तो मेज क्या कर रहा है, मेज 10% हानि पर, माइनस कर लेंगे 10% हानि का मतलब। अब कुर्सी पर क्या हो रहा है 8, कुर्सी पर क्या हो रहा है 10% लाभ, यानी प्लस 10% कर लेंगे। ठीक है, प्लस 10% कर लेंगे। तो देखिए परसेंट है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 माइनस यहाँ करेंगे 100 माइनस 10%, यहाँ करेंगे 100 प्लस 10%, तो ये हो जाएगा 90%। ये क्या हो जाएगा 110%, 110% हुआ। और ये पूरे सौदे में उसे क्या हो रहा है 2% का लाभ हो रहा है, 2% लाभ। 2% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस 2, 102%। ठीक है, 102%। तो यहाँ पर पूरा सौदे की बात है तो मिश्रण वाला नियम लगा देंगे, 102% हो गया। अब मिश्रण वाले नियम से हम लोग लगाएंगे, तो देखिए 110 में से 102 गया तो कितना हो गया 8%, 8%। 90 में से 102 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12%, यानी मेज का अनुपात कितना 8% और कुर्सी का अनुपात कितना 12%। तो इसे लिख सकते हैं मेज अनुपात कुर्सी, मेज अनुपात कुर्सी लिख सकते हैं 8% अनुपात 12%। ठीक है, तो इसे 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 हो गए। लेकिन ये क्रय मूल्य का अनुपात, ये क्या है क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य। ठीक है, और ये पूरा सामान कितने में खरीदा गया है 500 रुपए में,
यानी 2 और 3 अनुपात का जोड़ कितना 500 रुपया आया। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 बराबर 500 रुपये। 500 रुपये में खरीदेगी है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य यानी 3 अनुपात का मान पूछा है। 5 अनुपात का मान 500 क्यों आया, क्योंकि ये क्रय मूल्य का अनुपात है तो पूरा वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई है। तो 2 प्लस 3 5 अनुपात बराबर 500 रुपये। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 500 बटे के 5। कुर्सी का पूछ रहा है तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो कुर्सी का अनुपात कितना है 3। तो 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 500 बटे के 5 गुणे 3। इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 3 बराबर 300। कुर्सी का अनुपात कितना आ गया 300। देखिए दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ दिख रहा। देखिए ऐसी सवाल को हम लोग मिश्रण के द्वारा, दिख रहा है साहब, ऐसे सवाल को हम लोग मिश्रण के द्वारा लगाएंगे। तो देखिए इसमें मेज पर क्या हो रहा है वो दे दिया, मेज पर 10% की हानि हो रही, कुर्सी पर 10% का लाभ हो रहा। तो हमें ये देखना होगा कि पूरे सौदे में उसे क्या हो रहा है। तो पूरे सौदे में उसे 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो परसेंट, जब ये परसेंट में है तो इस 10 रुपये को परसेंट में बदलना होगा। तो पूरे सौदे का लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना हुआ 10 रुपये का, क्रय मूल्य क्या पूरा सौदा 500 रुपये में खरीदा गया। तो 10 बटे 500 गुणे 100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरे सौदे का लाभ कितना आ जाएगा 2%। ठीक है, फिर मिश्रण वाला नियम लगा देंगे। मेज पर 10% की हानि हो रही है, कुर्सी पर 10% का लाभ हो रहा है। तो इसे 100 में चेंज करेंगे तो 100 माइनस 10 यानी 90%, 100 प्लस 10 110%। पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 2 102%। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 110 में से 102 को घटाएंगे 8%, 102 में से 90 को घटाएंगे 12%। एक क्रय मूल्य का अनुपात आ गया, क्योंकि क्रय मूल्य की ही बात हो रही है। तो मेज और कुर्सी का अनुपात कितना आ गया 2:3, और मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य कितना दिया है 500। यानी इन दोनों का अनुपात का जोड़ जो आएगा वो 500 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ कर दिए 500 के बराबर, तो 1 अनुपात बराबर 100 आ गया। तो 3 अनुपात बराबर 300। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे। और नेक्स्ट इसी पर क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए और क्वेश्चन, 1-2 और क्वेश्चन देखेंगे, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोग को। तो क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदा। वह पहली कुर्सी को 22% लाभ पर तथा दूसरी को 8% हानि पर बेची। यदि पूरे सौदे में न कोई लाभ हुआ न कोई हानि, तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है, दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए जब पहली कुर्सी पर उसे 22% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर उसे क्या हो रहा है 8% की हानि हो रही है, 8% की जब हानि हो रही है तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहली कुर्सी लिखेंगे, पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी, पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी। ठीक है, पहली कुर्सी पर क्या हो रहा है 22% का लाभ, 22% का लाभ। दूसरी कुर्सी पर क्या हो रहा है 8% की हानि माइनस 8%। दूसरी कुर्सी पर क्या हो रहा है 8% की हानि। पूरे सौदे में क्या हो रहा है न लाभ हो रहा है न हानि। ठीक है, मिश्रण वाला नियम इसमें लगाएंगे तो देखिए 8 में से 0 जाएगा 8 बचेगा, 22 में से 0 जाएगा 22 बचेगा। यानी पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी का अनुपात क्या आ गया, पहली कुर्सी अनुपात दूसरी कुर्सी। पहली फर्स्ट दूसरी, पहली और दूसरी कुर्सी का अनुपात कितना 8:22।
इसे सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, ठीक है। 4:11 आ गया, 4:11 आ गया। इनका मान कितना दिया है, 750 रुपए, यानी ये दोनों कुर्सी कितने में खरीदी गई है, 750, यानी 4 + 11, 4 + 11 कितना हो जाएगा, 15, 15 बराबर कितना हो जाएगा, 750। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 750 बटा के 15, 15 × 5 = 75, 50। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 50। एक अनुपात का मान 50 आ गया। और दूसरी कुर्सी के लिए पूछ रहा है, तो दूसरी कुर्सी का अनुपात कितना आया, 11 आया। तो 11 बराबर हो जाएगा 50 × 11, 11 × 5 = 55, 550। दूसरी कुर्सी कितने में खरीदी गई है, 550 रुपए में। दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 550 रुपए। दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 550। और दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है ना, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो होता है फार्मूला, विक्रय मूल्य गुणे 100 बराबर क्रय मूल्य 100 ± लाभ या हानि, यही होता है ना। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य लिखेंगे गुणे 100। क्रय मूल्य कितना आ गया, 550 आ गया। और इस पर क्या हुआ, 8% की हानि हुई है, तो 100 - 8%, यही करेंगे ना। अब देखिए ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 550 × 92 बटा के, देखिए 100 यहाँ पर गुणा में, तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 11 × 5 = 55। अब देखिए 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46, 11 × 46, 11 × 46, यही होगा ना, 11 × 46, 11 × 6 = 66 को 6 हासिल 6, 11 × 4 = 44, 6 = 50। तो विक्रय मूल्य क्या आ गया, 506 रुपए। क्रय मूल्य क्या था, 550, यानी 550 का खरीद कर 506 रुपए में बेच रहा है। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार 750 रुपए में 2 कुर्सी खरीद रहा है। फर्स्ट पर उसे 22% का लाभ हो रहा है, फर्स्ट पर 22% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर 8% की हानि हो रही। तो और इस व्यापार में उसे न तो लाभ हुआ न हानि, यानी 750 रुपए की वस्तु खरीदा और 750 रुपए में ही बेच दिया, दोनों को मिलाकर। पहले पर तो उसने 22% लाभ कमाया, दूसरे पर 8% हानि यानी घाटा सह गया। तो इसे हम लोग मिश्रण के नियम से लगाएंगे, और इस पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ है न हानि हुई है। तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे। 8 में से 0 को घटाएंगे, 8 हो जाएगा। 22 में से 0 घटाएंगे, 22 हो गया। यानी फर्स्ट कुर्सी और सेकंड कुर्सी का अनुपात 8:22 हो गया। इसे काटेंगे तो 4:11 हो गया। और 4 + 11 पूरे कुर्सी, ये तो क्रय मूल्य का अनुपात है ना, क्रय मूल्य का अनुपात है। तो यानी 8 और 22 का योग जो है, इसको काटने के बाद 4 और 11 का योग जो है 750 के बराबर है। तो 4 और + 11 15 हो गया, 15 बराबर 750। क्रय मूल्य बोला है ना, तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 8 और 22, इसको हमने काट दिया तो 4 और 11 आ गया। 4 और 11 कितना हो जाता है, 15, 15 बराबर 750। तो 1 बराबर 750 बटे 15 बराबर, इसे काटेंगे तो 50 हो जाएगा।
और हमसे पूछ क्या रहा, सेकेंड कुर्सी यानी दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य। दूसरी कुर्सी का अनुपात कितना हमने निकाला, 11। 11 बराबर 50 गुणे 11 550। और जब क्रय मूल्य हमें पता हो गया तो विक्रय मूल्य ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ रहेगा तो प्लस होगा, हानि रहेगी तो माइनस होगा। ठीक है, इसी में रख देंगे। हमें क्रय मूल्य पता हो गया, क्रय मूल्य को रख लिए, लाभ पता है तो लाभ पता हो गया, लाभ क्या रख दिए। रखने के बाद हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, विक्रय मूल्य 506 रुपये आ गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 40,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता, पहले वस्तु पर 12% लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 20% लाभ पर बेचता। इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर मिलाकर उसे 15% लाभ हुआ, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जब कोई दुकानदार है 40,000 में दो वस्तु खरीद रहा है, पहले वस्तु पर उसे 12% लाभ हो रहा है, दूसरे वस्तु पर उसे 20% लाभ हो रहा है, और टोटल दोनों बेचने पर उसे 15% लाभ हो रहा है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो दो वस्तु हैं, फर्स्ट वस्तु सेकेंड वस्तु। पहले वस्तु पर क्या हो रहा है, पहले वस्तु पर उसे 12% लाभ हो रहा है तो प्लस 12% हो जाएगा। दूसरे वस्तु पर क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, प्लस 20% हो जाएगा। प्लस 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 100 प्लस 12% बराबर 112%। 100 प्लस 20% बराबर कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, दोनों मिलाकर कितना उसे लाभ हो रहा है, 15%। 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 115%। 100 प्लस 15 115%। ठीक है, अब देखिए इसे मिश्रण वाला नियम लगाएंगे। 120 से 115 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब 112 से 115 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही होगा ना, 5 और 3। तो फर्स्ट का अनुपात 3 हो गया, सेकेंड का अनुपात, फर्स्ट का अनुपात 5, सेकेंड का अनुपात 3। तो 5 और प्लस 3 8 हो गया। 8 बराबर कितना दिया है, 40,000, क्योंकि ये क्रय मूल्य का अनुपात आया। क्रय मूल्य का अनुपात आया ना, 5:3। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 40,000 दिया है। 40,000 यानी 5 3 8, 8 बराबर 40,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक अनुपात बराबर 40,000 बटे के 8, 8 25 40, 5,000। एक अनुपात का मान 5,000। ठीक है, तो किसका मान पूछा, पहले वस्तु का क्रय मूल्य। पहला वस्तु का मान कितना है, 5। 5 का मान पूछा तो 5 का मान हो जाएगा 5 गुणे 5,000। 5 गुणे 5,000 कितना हो जाएगा, 25,000। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 25,000। और दूसरे वस्तु का अगर पूछ देता तो 40,000 में से 25,000 को घटा देते। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोई दुकानदार है, दो वस्तु खरीदा, दोनों वस्तु 40,000 में खरीदा, और एक वस्तु पर वो 12% लाभ कमा रहा है, दूसरे वस्तु पर वो 20% लाभ कमा रहा है, और टोटल वो अपने व्यापार में वो 15% लाभ कमा रहा है। तो 112% 120% हो जाएगा, 115%। मिश्रण वाला नियम लगा देंगे तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3, यानी 5 प्लस 3 8, 8 अनुपात बराबर 40। एक अनुपात बराबर 40,000 बटे के 8, 5,000 हो गया। 5 अनुपात का मान कितना होगा, 5,000 गुणे 5, 25,000। तो फर्स्ट वस्तु कितने में खरीदी गई थी, 25,000। सेकेंड वस्तु 15,000 में, क्योंकि 40,000 में तो दोनों वस्तु खरीदी गई थी। आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, फिर यहीं पर क्लास को खत्म करेंगे। कल से हम लोग बट्टा स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास का लास्ट सवाल है और इस चैप्टर का भी लास्ट सवाल है। देखिए दिया है कि एक दुकानदार 35,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता, पहले वस्तु पर उसे 20% लाभ पर बेचता, दूसरे वस्तु पर 10% हानि पर बेचता। इस प्रकार दोनों वस्तुओं को मिलाकर 2% लाभ हुआ, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दो वस्तु, कोई दुकानदार है 35,000 में दो वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, फर्स्ट वस्तु पर उसे क्या हो रहा है,
फर्स्ट वस्तु पर 20% लाभ यानी प्लस 20%, दूसरे वस्तु पर क्या हो रहा है 10% हानि यानी माइनस 10% हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 120%, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 90% हो जाएगा। और टोटल कितना वो लाभ कमा रहा है 2% टोटल लाभ कमा रहा है यानी 2 प्लस 100 102%। अब 120 में से 102 घटा, अब देखिए 102 में से 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12%। 120 में से 102 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18% यानी 12:18, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, अनुपात क्या हो गया 2:3। फर्स्ट वस्तु का अनुपात कितना 2, सेकंड का 3, और ये दोनों कितने में खरीद रहा है तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 का मान एक क्रय मूल्य का अनुपात है, क्रय मूल्य का अनुपात है 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 का कितना 35,000, 5 का कितना 35,000 हुआ, तो एक का कितना हो जाएगा 35,000 बटा के 5 7 35 7,000 हो गया। दूसरी वस्तु का दाम पूछ रहा है ना, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का 3, दूसरी वस्तु का अनुपात कितना है 3 बराबर 7,000 गुणे 3 7 तरीके 21,000 आ गया, यही आंसर हो गया। तो देखिए ये आज के क्लास का लास्ट सवाल था। क्या था क्वेश्चन, एक दुकानदार 35,000 में 2 वस्तुएं खरीदता है, पहले वस्तु पर उसे 20% लाभ होता है, दूसरे वस्तु पर उसे 10% की हानि होता है। इस व्यापार में उसे 2% का लाभ होता है, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यही पूछ रहा है। तो देखिए 20% लाभ हो रहा है तो प्लस 20% लिखेंगे, 10% हानि हो रहा है तो माइनस 10% करेंगे। 100 प्लस 20% 120%, 100 माइनस 10% 90% हो गया। पूरे व्यापार में उसे 2%, तो पूरे व्यापार को 20 में रखते हैं, फिर मिश्रण वाला नियम लगा लेते हैं। 90 में से 110 जाएगा 12, 120 में से 102 जाएगा 18, यानी 2:3। क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया 2:3। यही दोनों क्रय मूल्य जोड़कर 35,000 आया है ना, तो 2 और 3 का जोड़ 35, 2 और 3 5 हो गया, 5 का अनुपात कितना आया 35,000, 1 बराबर 7,000। तो दूसरी वस्तु का अनुपात कितना आया, दूसरी वस्तु का 3 बराबर 21,000। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।